नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। बच्चों के लिए माँ बाप बहुत प्रयत्नशील होते हैं उनके कैरियर बनाने के लिए। अगर उनके भविष्य के प्रति किसी प्रकार की उनको कोई आशंका होती है तो वो सारे उपाय करते हैं कि जिससे बच्चे के भविष्य में कुछ सुधार आए, बच्चे में कुछ सुधार आए और वो अपने जीवन में कुछ कर ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थितियां किसी बच्चे की कुंडली में इस प्रकार की होती है कि वो व्यक्ति का जीवन नष्ट करने पर तुले हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रह इतने परेशान कर देते हैं उस बच्चे को कि बच्चा तो खुद परेशान रहता ही है, साथ में माता पिता उससे ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चों की स्थिति तो ये होती है कि बच्चों को इसका एक आभास तक नहीं होता कि वो किस ओर जा रहे हैं, वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हो सकता है ये उनकी उम्र का प्रभाव हो, उनकी बुद्धि का प्रभाव हो, और मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रहों का प्रभाव होता है कि बच्चों को आभास तक नहीं होता कि वो किस प्रकार से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों को तो उनके माता पिता को तो इस बात का पूरा एहसास होता है कि बच्चा अगर इसी प्रकार से बिहेव करता रहा, इसी प्रकार का उसका आचरण रहा, तो उसको आने वाले समय में बहुत तकलीफ हो सकती है। इस संबंध में आज हम एक बच्चे की कुंडली का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस बच्चे की कुंडली में ऐसा क्या है कि जिससे माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो इस बच्चे का जन्म 30 दिसंबर 2006 को हुआ था, सुबह 8:45 पर। आइए इसकी कुंडली बना करके देखते हैं हम कि इस बच्चे की कुंडली में क्या है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस बच्चे की, मैंने कई बार इसके पहले भी एक दो वीडियो बनाया हूँ मैंने, कि जो 9 ग्रह होते हैं उसके अलावा जो 3 ग्रह और होते हैं जिनका कि अध्ययन कृष्णमूर्ति पद्धति में किया जाता है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो आप जैसा इस कुंडली में देख पा रहे हैं, इस कुंडली में नेपच्यून जो है वो लग्न में ही बैठा हुआ है। ये नेपच्यून है जिसकी डिग्री लगभग 24 डिग्री की है, और यूरेनस जो है वो कुंभ राशि में 17 डिग्री का है। इस बच्चे की कुंडली का पहला घर जो है वो मकर राशि में लगभग 9 डिग्री पर हुआ है। तो इस प्रकार से नेपच्यून मकर राशि में बैठ करके और शनि का फल देगा। शनि की जो सिग्निफिकेंस है वो देखिए, इनका जो लग्न का स्वामी है वो शनि है। शनि जो है वो 5, 8, 12 ये 3 घरों का सिग्निफिकेटर बनता है। ये जो बच्चा है ये इनका चंद्रमा मेष राशि का है, भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में इनका जन्म है, यानी कि इनको जन्मतः शुक्र की दशा रही होगी। आइए इनके दशा शुक्र की दशा इनको चली। इनका जन्म चूंकि 2006 का है, तो अभी वर्तमान में इनको 2023-24 में 2023-24 में इनको 12 अक्टूबर 2023 तक के सूर्य में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, सूर्य की महादशा और गुरु की अंतर्दशा। अब गुरु के जो सिग्निफिकेंस है वो फिर भी थोड़े ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 10वां, 11वां घर। तो लगभग पिछले 1.5-2 साल पहले तक के तो इनकी स्थिति ठीक थी। लेकिन जब इनकी दशा सूर्य में शनि की जब अंतर्दशा आई, तो सूर्य की ओर देखिए, सूर्य के जो सिग्निफिकेंस है वो 5 और 12 2 ही घर दिखा रहा है। इधर शनि देखिए, शनि जो है 5, 8, 12 ये 3 घर दिखा रहा है। गुरु दिखा रहा था 2, 10, 11, यानी कि एजुकेशनली उस समय तक के इनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक था। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि लग्न में नेपच्यून है, दूसरे घर में राहु है। दूसरे घर में राहु शिक्षा के अधूरी रह जाने का स्पष्ट संकेत होता है, विशेष रूप से, यदि मैंने कई बार कहा है, विशेष रूप से अगर उसका संबंध कहीं शनि से आता है। और इस मामले में तो शनि लग्न का भी स्वामी बनता है, और शनि की जो स्थिति है इनकी कुंडली में वो अपने मकर राशि को 7वें घर में बैठ करके, मगर कर्क का शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और अगर शनि के ही किसी घर में, अब एक घर में नेपच्यून, दूसरे घर में राहु, तो इस बच्चे का ध्यान शिक्षा में लगता ही नहीं है।
इसने अपने माता पिता को इतना परेशान किया हुआ है कि इसके माता पिता इसकी वजह से कई जगह इन्होंने इनकी बच्चे की कुंडली दिखाई, लेकिन कहीं से इनको आराम नहीं लगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इनके 11वें घर में मंगल बैठा हुआ है जो कि वृश्चिक राशि का है, साथ में बुध के साथ में है, यानी कि बुध जो है वो बालकपन का कारक होता है। तो बचपन से ही इनकी जो संगत है वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 11वां घर संगत का भी होता है, जो मित्र मंडली होती है उसका भी होता है। तो वहां से इनके जीवन में बिगाड़ पहले से प्रारंभ हो गया था, लेकिन एक निश्चित दशा अंतरदशा में आने का, जब से सूर्य की महादशा आई है और विशेष रूप से जब से सूर्य में शनि आया है, यानी कि कोण में खाज जब से उत्पन्न हुई है, तब से इनका जीवन ढलान की ओर है। ये घर से कई बार भाग चुके हैं। इन्होंने घर से कुछ रुपया पैसा लेकर के भी अपने माता पिता को परेशान किया हुआ है। पूरे जिस शहर में ये रहते हैं वो शहर में माता पिता की बदनामी भी हो चुकी है इनकी हरकतों की वजह से। ये हरकतें इनकी ऐसी क्यों है? क्योंकि इनकी ग्रह स्थिति इस प्रकार की है कि सूर्य भी इनका कमजोर है और शनि में कोई दम नहीं है, लग्न में नेपच्यून है। मैंने इनके माता पिता को कुछ उपाय बताए हैं जिससे इनको काफी लाभ हुआ है, लेकिन अब ये स्थिति है कि अगर शनि की दशा अंतरदशा निकल भी गई तो उसके बाद में इनको बुध की अंतरदशा आने वाली है। अभी जो 11वें घर में बुध बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा आने वाली है, जो कि सिर्फ 2 घर, 8वां घर और 12वां घर, यही घर दिखा रहा है। तो आने वाला समय इनके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है इस बच्चे के लिए। उसके बाद में अगर बुध निकल भी गया तो फिर केतु आएगा, केतु भी 5-12 दिखा रहा है। यानी देखिए ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन तबाह करती है, और बच्चे की उम्र अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर इन्होंने इस समय पे अपने एजुकेशनल जो उम्र के लिहाज से, जो उम्र के हिसाब से इनको अभी अपना ध्यान पूरा शिक्षा में लगाना चाहिए। अगर इन्होंने ये वर्तमान समय इस प्रकार से गंवा दिया तो आगे चल करके और कर्म क्षेत्र में, या जब ये किसी 22-23 साल 25 साल की उम्र में जब इनसे उम्मीद की जाएगी कि भाई ये कुछ 4 पैसा कमा के लाए या किसी ढंग के कामकाज में लगे, तो बहुत कठिन हो जाएगा आगे चल करके। तो ऐसी स्थितियों को उपायों के माध्यम से संभाला जा सकता है, थोड़े स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। मैंने इनके पिता को ये सलाह दी थी कि इनकी वजह से ऐसी स्थिति, इनके पिता ने स्वीकार किया इस बात को कि बच्चे की हरकत की वजह से हमें शायद हमारा गांव, हमारा शहर छोड़ना पड़ेगा। इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है इनकी, बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। तो ऐसी कुंडलियां भी आती है जिसका अध्ययन बारीकी से करने पर हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये ज्ञात होता है कि इस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, और इसकी अब सामने वाले को तो रेमेडी चाहिए, उसको तो उपाय चाहिए कि भाई हमारा बच्चा सही हो जाना चाहिए। तो मैंने उनको कुछ रेमेडी भी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इस बच्चे के जीवन में जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी या चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो स्थितियां नियंत्रण में आएगी और ये बच्चा अपने सामान्य पथ पर, अपने सामान्य रास्ते पर चल पड़ेगा। आशा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर अपना कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक समस्या हो जिसके ऊपर आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे ऐसे विषयों पर नवीनतम जानकारी आपको दे सके। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।